Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिरला सॉफ्ट कंपनी के ऊपर। ये कंपनी मेनली इंगेज्ड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। ये कंपनी रजिस्टर्ड है पुणे में और ये कंपनी पार्ट है सीके बिरला ग्रुप के, और साथ ही इनके पास 10,000 प्लस आपके प्रोफेशनल्स देखने को मिलेंगे। ये कंपनी सारे ही इंडस्ट्रीज़ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, लाइक बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, लाइफ साइंस एंड सर्विसेज, एनर्जी रिसोर्सेज, यूटिलिटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने देखा ये काफ़ी सारे इंडस्ट्री को अपने जो भी सर्विसेज है वो कैटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस शेयर के लिए अगर एनालिस्ट की राय मानना चाहे तो आपको 100% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, इसमें आपको बुलिश नज़र आ रहे हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिसर्च और एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार एनालिसिस और रिसर्च ज़रूर करें। बाकी इस कंपनी के अगर रिटर्न्स के ऊपर बात करते हैं तो रिटर्न्स आप देखेंगे कि कितने बेहतरीन आपको इस 2 साल में देखने को मिले हैं, 580% के आसपास, जो कि काफ़ी बेहतर से भी बेहतरीन है। वहीं अगर 3 इयर्स की बात करें, आपको मुकाबले 2 साल की यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स है वैसे देखने को नहीं मिले हैं, बट 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी आपको जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। बाकी भी टाइम फ्रेम पे आप नज़र डालेंगे तो भी आपको सारे रिटर्न्स जो रहे हैं सारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो अच्छे रहे हैं। बाकी 1 वीक से आपको इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है, उसके ऊपर हम लोग अपने चार्ट में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर, तो वैल्यूएशन में ईपीएस आपको थोड़ा वीक देखने को मिला है। वहीं इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी आपको इंडस्ट्री पी से ज़्यादा देखने को मिले हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि ये आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है शेयर। नेक्स्ट अगर हम लोग डिलीवरेबल्स की बात करते हैं तो डिलीवरेबल्स में यहाँ आपको 44% लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट में इसको बुक किया है, इसको लेके गए हैं, और उसी के बेसिस पे हमें इंटरेस्ट बनाते हुए बाकी जो 44% लोग हैं वो देखने को मिले। और इन्हीं सब जो भी पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं उन्हीं सब बेसिस के ऊपर हम भी अपने जो डिसीजंस होते हैं वो हम लोग भी बनाते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको आखिरी तक अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ हम हर दिन ऐसे ही अच्छे खासे वीडियोस पोस्ट करते हैं हर एक शेयर के ऊपर, तो आपसे मिस आउट ना हो जाए, बस इसके लिए। नेक्स्ट इस कंपनी के अगर हम लोग फिनेंशियल्स पे नज़र डालें तो इस साल के अगर रेवेन्यू ग्रोथ की इस क्वार्टर की रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो 4.1% के आसपास आपको जंप देखने को मिले हैं। वहीं पैट ग्रोथ की बात करें वाई ओ वाई बेसिस पे, यहाँ आपको 106% के आसपास जंप देखने को मिले हैं। और इस Q1 में जो इन्होंने डील क्रैक किए हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि $153 मिलियन का इन्होंने डील क्रैक किया है। साथ ही साथ इनके जो क्लाइंट है जोग्राफी वाइज, वो अगर हम लोग देखें इस क्वार्टरली बेसिस पे इस क्वार्टर पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज निकल के आ रहे हैं वो आपके अमेरिका से आ रहे हैं। वैसे भी आप जितने थ्रू आउट दी क्वार्टर्स जो देखेंगे वो आपके सबसे ज़्यादा क्लाइंट इनके आपको अमेरिका से ही देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो थ्रू आउट दी जो भी क्वार्टर्स रहे हैं यहाँ पे आपको यूरोप से आपको सेकेंड नंबर पे इनके क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे, और इस क्वार्टर की बात करें तो 11 to 12% के आसपास इनके क्लाइंट वहाँ से आते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नंबर्स आप इस लाइन में आप देख सकते हैं। वहीं अब अगर बात करते हैं कि रेवेन्यूज़ जो जनरेट हुए हैं इनके इंडस्ट्री वर्टिकल्स के थ्रू, तो इनके जो इंडस्ट्री वर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो इंडस्ट्री है वो है मैन्युफैक्चरिंग। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी थ्रू आउट दी जो भी क्वार्टर्स रहे हैं वहाँ आपको इसी एक इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखा है। देन अगर हम लोग बात करें तो आपको उसके बाद बीएफएसआई है, उस नॉट बीएफएसआई, उसके बाद आपको लाइफ साइंस है, देन बीएफएसआई, और उसके बाद एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ से आपको इस क्वार्टर में जो है वो परसेंटेज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो आप वीडियो को रोक के बाकी जितने भी क्वार्टर्स रहे हैं उनके आप सारे नंबर्स यहाँ पे रीड आउट करके आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। वहीं अगर रेवेन्यू की हम लोग बात करें जो ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसके बेसिस पे, तो इनके जो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है उनसे आप देखेंगे कि 37% के आसपास के इनको जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं इंटरप्राइज सॉल्यूशन के बेसिस पे 43% और क्लाउड एंड बेस्ड सर्विसेज के बेसिस पे 19% के आसपास। बाकी आप सारे क्वार्टर्स के नंबर्स आप चाहें तो आप पूरे आप यहाँ पे देख सकते हैं।
वहीं इसके अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर बात करें पिछले 5 से लेके इस 1 साल में, तो आपको जो नंबर्स हैं वो आपको 3 साल में थोड़ी सी डिप तो देखने को मिली है, बट उसके बाद आपको इस 1 साल में नंबर्स जो हैं मुकाबले 3 और 5 साल के आपको अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे हैं 12% के आसपास। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, तो प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स जहां आपको इस 5 साल में नेगेटिव में नज़र आ रहे थे, वहीं 3 साल में पॉजिटिव हुए और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 37% के आसपास नज़र आ रहे हैं। वहीं आरओई की बात करें तो आरओई शुड बी 15 to 20% आरओई एंड आरओसीई, और अगर 20% से अबव है तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ आप देखेंगे कि जो नंबर्स हैं वो आपको 15 से भी नीचे देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थ्रू आउट दी जो भी ईयर्स रहे हैं, यहाँ आपको ठीक ठाक से ही सिर्फ इनके आरओई नज़र आए हैं। वहीं आरओसीई की बात करें तो आरओसीई जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखे, और इस 1 साल में आप कह सकते हैं कि आरओसीई के जो नंबर्स हैं वो जो परसेंटेज हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं मुकाबले 3 और 5 साल के। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये कंपनी आपके डेट फ्री कंपनी के कैटेगरी में फॉल करती है। साथ ही इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें तो जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ होल्डिंग्स है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स है, वो आपको प्रमोटर्स के पास ही देखने को मिले हैं, और वो भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ 40% के आसपास या 40.5% के आसपास आप कह सकते हैं कि इनके होल्डिंग्स कंसिस्टेंट रहे हैं। वहीं थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस रहे हैं बहुत माइनर से नंबर्स में, और वहीं एफआईआई के नंबर्स पे आप नज़र डालेंगे तो ये नंबर्स आपको घटते हुए देखने को मिले हैं थ्रू आउट दी जो भी क्वार्टर्स रहे हैं। वहीं डीआईआईज़ के ऊपर बात करें तो डीआईआईज़ ने अपने नंबर्स जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ाए, और जहां आप देखेंगे कि सितंबर में ये 11.65% के आसपास हुआ करता था, वहीं इन्होंने 8 से 10% यहाँ पे और बढ़ाया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है वो 19.61% के आसपास नज़र आ रहे हैं। तो 8% के आसपास आपको इस क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं पब्लिक के होल्डिंग्स के ऊपर बात करें तो ये होल्डिंग्स आपको धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके आपको कम होते हुए दिख रहे हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं वो है आपकी ये 4। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और उनके 3.68% के आसपास के इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड वन इज़ फ्रॉम एल&टी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एंड फोर्थ वन इज़ अगेन फ्रॉम इन्वेस्को विच इज़ इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बाकी परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर प्रमोटर्स प्लेज के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे किसी तरह का प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। और हाँ, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है एंड यू आर इंटरेस्टेड, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। आप जिनके साथ भी कंफर्टेबल हैं आप अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स, तो आपको उसके भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार चार्ट के ऊपर। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो जिस तरीके से ये शेयर आपको 107 के प्राइस पे नज़र आ रहा था प्री कोविड के टाइम पे, उसके बाद ये शेयर आपको 47 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ भी दिखा। इसमें काफ़ी अच्छा एक आपको काफ़ी बड़ा डिप देखने को भी मिला है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये शेयर जो है उसके बाद अपने रेड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही आप देखेंगे कि ये थ्रू आउट दी जो भी ये 1 साल में ये अपने आप को सस्टेन करता आया है अपने जो 20 वीक ईएमए है उसके ऊपर। इसको इसने ब्रेक नहीं किया और काफ़ी ऊपर ही अभी आपको ये देखने को भी मिल रहा है। बाकी अगर बात करें तो आपको अभी नीचे इसमें आपको एमएसीडी के भी बेसिस पे आप देखेंगे तो इसमें भी आपको प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, और ये शेयर आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट बुकिंग के फेज़ में जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो उसी के बेसिस पे जो है वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे कि किस जगह पे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी इसके अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की, तो आपको ये लाइन जो है यहाँ पे आपको ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि इसके 224 के प्राइस पे या 220 के प्राइस पे आपके निकल के आ रहा होगा। वो हम लोग देखेंगे एक बार अपने जो है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से ये शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखा है 1 डे के टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे तो ये अपने रेड लाइन के ऊपर ही आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। बाकी प्रॉफिट बुकिंग आपको 1-2 दिनों से इसमें देखने को भी मिली है। अब अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं कि आप कहाँ पे आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर चाहते हैं तो आप कौन कौन से नंबर पर आप नज़र बनाए रख सकते हैं। तो आप इसमें चाहें तो 374 के प्राइस पे एक नज़र बनाए रख सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकें।
अब अगर हम लोग बात करें तो ये येलो लाइन इसका होने वाला ऑलमोस्ट आप 374 या जो भी आप कह लें 388 का प्राइस निकल के आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में आप नज़र बनाए रख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग और नीचे की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 291 के प्राइस पे भी आप नज़र बनाए रखिए, ताकि इन दो प्राइस पे अगर आपको आता हुआ दिखता है ये शेयर, तो आप वहाँ पे अपने जो भी एक्यूमुलेशन है वो आप कर सके। बाकी अगर हम लोग और नीचे की अगर जो हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की बात कर रहे थे पिछले स्लाइड में, तो ये आपके ये पार्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपको 215 के प्राइस पे आप यहाँ पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं। होपफुली इतना नीचे ना आए, बट जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ये हमारे या आपके कहने से सिर्फ नहीं चलते हैं। सो इसको आप नेगेटिव वे में ना ले कि हम आपको ये कह रहे हैं कि ये शेयर आपको बिल्कुल गिरता हुआ नज़र आ सकता, हो सकता है इसमें आपको बीच में बाइंग इनिशिएट होते हुए भी नज़र आ सकते। इसलिए रेगुलर आपको इस पर नज़र बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है किसी भी शेयर के ऊपर। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या फिर ट्रेडिंग के पर्पज़ से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब अगर बात करते हैं ये शेयर आपको बाउंस बैक अगर दिखाता है तो ये आपको 443 के प्राइस पे तो इसको जाना है ही, बट उसके बाद की अगर बात करें ये आपको कहीं 520 के आसपास भी जाता हुआ नज़र आएगा। तो आप उन सारे जो भी अपने आप के जो टारगेट हैं उसके बेसिस पे आप अपने टाइम फ्रेम को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये 600 के भी प्राइस पे जाता हुआ नज़र आएगा। तो आप इन सारे नंबर्स पे आप नज़र बनाए रखिए, जो हमने सपोर्ट बताए हैं, जो हमने आपको टारगेट बताए, इन सब पे आप नज़र बनाए रखेंगे, तभी आप अपने जो रिस्क है उसको आप कम करके अपने रिवॉर्ड को आप ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का डाउट होता है तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है कि आप जो भी क्वेरीज़ है वो आप हमसे पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं। भले ही हमें थोड़ा देर हो बट हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और बाकी जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने जो फिनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप कनेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमने जैसा कि कहा आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।